बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए एक चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह उबल जाएं, पक जाएं। ठीक है, 1.5 किलो मेरे पास दूध है और उसमें मैंने ये थोड़ा सा जो दूध है ना ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, इतना सिर्फ ये बड़े चमचे जो है ना चम्मच वो मैंने 3-4 इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अगर पाउडर। ठीक है, ये घास में भी मिलती है, घास के शक्ल पे। ठीक है, जिस तरह बाल होते हैं, और मेरे पास पाउडर है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच अगर पाउडर। ठीक है, ये डाल दिए। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, इसको बाद में मैंने दूध में शामिल करना है। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें मैंने पानी रखा हुआ है और पानी जो है इसको अच्छी तरह उबल जाए, पक जाए समझो। फिर इसमें मैंने जेली बनानी है। ठीक है व्यूअर्स, मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें और इंशाल्लाह बहुत मज़े की होने वाली है। ठीक है, और व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में एक बच्ची ने लिखा है, कहते हैं कि आप ना फश्तों में व्लॉग्स बनाया करें। तो मैं व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अगर टिकटॉक पे भी देती हूँ तो मैं अपने चैनल की बताती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। और आप ना, मैं फश्तों में तो बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती हूँ, फश्तों भी हमारी अपनी ज़बान है। ठीक है, लेकिन ये कि मेरे ज़्यादातर जो होती हैं वो उर्दू की होती हैं। ठीक है, उर्दू भी पता नहीं मुझे सही साफ़ सुथरी आती है या नहीं आती हैं, लेकिन मैं उर्दू में आप लोगों को समझाती हूँ और आप लोग पूरी रेसिपी देखा करें। साथ में इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कुछ लम्स वगैरह ना रहें। ठीक है, और इधर दूध भी साथ साथ पक रहे हैं, लेकिन पानी जो है ना इसको अच्छी तरह उबालना है। अभी व्यूअर्स ये जो पानी है ये अच्छी तरह उबल गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब मैंने इसको आधे 1 कटोरी में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत मोटी मोटी जेली बनानी है, मैंने प्लेट में नहीं निकालनी है। ठीक है, मैंने इसके मोटे मोटे पीस बनाने हैं। तो सेट पे करती है। एक में मैंने डाल दिए ये रेड कलर है। ठीक है, और एक में मैं डालूँगी सब्ज़। ये देखें, इसमें मैंने डाल दिए सब्ज़ भी और रेड भी, मैं सारे ही डाल दूँगी और इसको चम्मच के साथ हल कर दूँगी व्यूअर्स। ये देखो, ये डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये जब ठंडा हो जाए ना थोड़ा सा, फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में जब रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। ठीक है व्यूअर्स, मैं और इधर ये अगर पाउडर है ना ये मैंने डाली है दूध में और इसको भी मैं सेट पे रख दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये इसको सेट पे रख दूँगी इसलिए कि इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ना बहुत जल्दी ठंडा होगा और ना ये जल्दी बहुत जमेगा। ये दूध जो है ये भी अच्छी तरह उबल गए और इसमें मैं ये जो अगर पाउडर है ना ये अभी बीच में शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसको शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह इसमें भी पकाएंगे, इस दूध को गाढ़ा करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, और ये जो है ये खुद ब खुद हल हो जाती हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये जब जैसे जैसे गर्म होते हैं ना वैसे वैसे ये हल हो जाते हैं और इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये जो अगर पाउडर है ना ये इसमें अभी जो है जब उबल जाएगा तो ये पिघल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अभी इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा चीनी ज़्यादा नहीं डालूँगी इसलिए कि फिर मैं भी मीठा ज़रूर खाती हूँ और मैं शुगर के मरीज़ हूँ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैंने अपना हिसाब से भी मीठा डाल दिए हैं। ठीक है व्यूअर्स, हाँ, और इसको अच्छी तरह भी पकाएंगे। ठीक है, ये देखे व्यूअर्स, अभी ये जो दूध है ना ये देखे, ये इसके साथ जैसे कस्टर्ड डाल दो ना तो उसके साथ गाढ़ा हो जाते हैं, इस तरह ये अगर के साथ ये गाढ़ा हो गया है। ठीक है, और अभी इसको सिर्फ 3-4 मिनट और उबालेंगे, फिर इसको नीचे उतार देंगे। नीचे उतार के एक बाउल में डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा ठंडा हो के फिर इसको इंशाल्लाह इसकी जो आज रेसिपी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ये इतने मज़ेदार रेसिपी है ना
लेकिन ये जब आज मैं बनाऊंगी तो ये कल आपको मिलेंगी, इसलिए कि ये 24 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखना है। चूल्हे को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एक बोल में निकाल देंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी दिखाएंगे, ठीक है। ये अभी इसमें डाल दिए तो ये 1 घंटा इसी तरह फ्रिज के बगैर रहेगा, ठीक है, ऐसे। फिर 1 घंटे के बाद मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर फ्रिज में। फिर इसमें मैंने जो इसमें जेली शामिल करने हैं, फ्रूट शामिल करने हैं, उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है व्यूअर। ये जेली जो है ना, इसको मैंने मोटे मोटे पीसों में ऐसे काटना है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अभी सब्ज़ वाले देखें, ये देखें, ठीक है। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालूँगी, ये देखें। और थोड़े मैं इसमें काजू मेवे ये डालूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी इससे भी ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की होने वाली है, ठीक है। और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए और ये ज़रूर बनाया करें, ये वाली रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसको अभी पैक करेंगे बिल्कुल, और फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना आपको 4 घंटों के बाद मिलेगी। ये जो है ना, ये भी कभी जो है वो आड़ी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसको अच्छी तरह, इसलिए कि इसमें बाहर का कोई हवा शवा बिल्कुल ना जाए और ये अच्छी तरह पैक हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। ऐसे इस तरह, और इसको काटेंगे कैंची के साथ। इसको अभी फ्रिज में रखेंगे और आपको ये इंशाल्लाह 4 घंटे के बाद मिलेंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, इसको 4 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना इंशाल्लाह। ये जब आप एक मरतबा खाओगे ना तो आप बिल्कुल रसमलाई भूल जाओगी, और ये इतने मज़े की होती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें, ये इतने मज़े के होते हैं, ज़रूर एक मरतबा ट्राई कर लें। अगर आपको ये अच्छे ना लगें तो आपको पैसे मैं दूंगी, ठीक है, वापस कर दूंगी, ठीक है। ये देखें मज़ेदार सी रेसिपी और इतनी अच्छी, ये देखें ये। और अभी मैं चेक करूंगी कि इसका मीठा कैसे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त है ना कि अगर आप एक मरतबा इसी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करोगे इंशाल्लाह बार बार बनाओगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।